Hello physios, I welcome you all to our channel Physio Vidyapith. We are back with our next lecture on EMG. Okay, so now we will be studying about some normal EMG characteristics. Okay, that is the insertional activity and the spontaneous activity. Okay, so my name is Vijay Kumar and let's get started. So whenever we are doing EMG, okay, we will be inserting needle electrode inside the muscle. Okay, so definitely there will be some electrical activity which we can see on the display of cathode ray oscilloscope, out of which the two normal are insertional activity and spontaneous activity. So first of all we will understand what is इंसर्शनल एक्टिविटी. इंसर्शनल एक्टिविटी जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ इंसर्शन हुआ जिसके चलते कोई एक्टिविटी हुई, और इंसर्ट क्या हुआ, नीडल. कहां, इनसाइड द मसल. सो व्हेनेवर द नीडल इलेक्ट्रोड इज इंसर्टेड इनसाइड द मसल देयर इज अ burst of electrical activity which is seen on the display of cathode ray oscilloscope, which is called the insertional activity. And what is the reason of this insertional activity? It is due to the damage that the needle has caused or produced on the membrane. Okay, so जो needle है वो एक डैमेज प्रोड्यूस करता है इनसाइड द मसल, जिसके चलते एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमें मिलती है जिसे हम इंसर्शनल एक्टिविटी कहते हैं. सो इंट्रोडक्शन ऑफ द नीडल इनटू द मसल normally produces a brief burst of electrical activity. Why? Due to the mechanical damage. Reason भी पता चल गया. Due to the mechanical damage by the needle movement. And up to how much time this activity will last? Until the needle movement is we can say reduced, or the needle is now stationary. Okay, so whenever you are putting the needle inside the muscle, so during the time you are putting the needle, it will be moving, and when we will place it at one point, the movement will reduce or movement will be nullified, so the insertional activity is also reduced. Okay, and it lasts slightly exceed than the needle movement. Okay, needle movement के होने से थोड़ा सा ज्यादा टाइम रहेगी, जो कि लगभग 0.5 से 1 सेकेंड तक होगा. It appear as positive और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी स्पाइक इन अ क्लस्टर. क्लस्टर मतलब एक इकट्ठा गुच्छा. ओके, सो एक पॉजिटिव और नेगेटिव स्पाइक्स एक क्लस्टर में हमें मिलेगी, जैसे कि हम ये ग्राफ में देख सकते हैं. सो इसका स्पाइक पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है. देन इंसर्शनल एक्टिविटी मे बी इंक्रीज्ड. अब कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि ये कब बढ़ सकता है. इट इज इंक्रीज्ड इन डीनर्वेटेड मसल एंड मायोटोनिया. सो अगर कोई मसल डीनर्वेटेड है और मायोटोनिया हो रखा है तो इंसर्शनल एक्टिविटी बढ़ेगा. इसका रीजन क्या है कि इरिटेबिलिटी थोड़ी सी यहां पर बढ़ जाती है. ओके, इरिटेबिलिटी किसकी, इरिटेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन्स. ओके, देन वेयर एज इट इज रिड्यूस्ड. अब ये कम कब मिल सकता है हमें. इट इज रिड्यूस्ड इन पीरियोडिक पैरालिसिस during attack and myopathies. Okay, when the muscle is replaced by connective tissue or fat. अब अगर कोई periodic paralysis या myopathy की कंडीशन है, वहां पर मसल हमारा रिप्लेस हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू या फैट से, तो डेफिनेटली जो मस्कुलर पार्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा और इरिटेबिलिटी नहीं होगी मेम्ब्रेन की. सो डेफिनेटली द इंसर्शनल एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड. और एक और बात जो रिसर्चर्स ने पता की वो ये थी कि इन मस्कुलर इंडिविजुअल इंसर्शनल एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड स्पेशली इन द काफ मसल. और इसका अभी तक कुछ एग्जैक्ट हमें रीजन नहीं मिला है. सो दिस पॉइंट इज अंडर द रिसर्च. ओके, सो नेक्स्ट इज द प्रोलॉन्ग्ड इंसर्शनल एक्टिविटी इज समटाइम फाउंड इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स. सो कई बार क्या होता है, कुछ नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी हमें थोड़ी ज्यादा इंसर्शनल एक्टिविटी मिलती है. उसका कॉज क्या है, जो एक फैमिलियल मायोटोनिया है. फैमिलियल मायोटोनिया मतलब, और यहां पर जो मायोटोनिया होगा
वो सब क्लिनिकल मायोटोनिया होगा। तो सबसे पहले मायोटोनिया क्या है ये पता होना चाहिए। मायोटोनिया में क्या होता है, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन मसल टुक स्लाइटली लॉन्गर टाइम टू रिलैक्स। सो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स होने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, जो कि अभी सब क्लिनिकल कंडीशन में है, तो वहां पर वो नॉर्मल इंडिविजुअल में भी मिल सकता है। एंड ट्रेन्स ऑफ रेगुलरली फायरिंग पॉजिटिव वेव समटाइम आर फेमिलियर एंड ड्यू टू सब क्लिनिकल मायोटोनिया। सो ये था हमारा इंसर्शनल एक्टिविटी के बारे में। ग्राफ में ये नॉर्मल का ग्राफ है, इसमें क्या है, सिर्फ एक ब्रीफ बर्स्ट है, उसके बाद नीडल की मूवमेंट नहीं हुई और एक फ्लैट लाइन हमें मिलेगी। सो ये था नॉर्मल। फिर ये इंक्रीज वाला था, इंक्रीज कब है, डीनर्वेटेड में, और डिक्रीज कम है मायोपैथीज में। ओके, सो दिस इज होल अबाउट द इंसर्शनल एक्टिविटी। फिर हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी के ऊपर। जब एक बार हमने नीडल को अंदर डाल दिया मसल के, उसके बाद जब नीडल की मूवमेंट रुक गई, उसके बाद नॉर्मली कोई मूवमेंट नहीं होती। ओके, सो वंस द इंसर्शनल एक्टिविटी डिकेज आफ्टर और सो इन नॉर्मल इंडिविजुअल देर इज नो स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। मतलब कि नीडल डालने के बाद सबसे पहले ये दिखेगा और उसके बाद कुछ नहीं होगा। मतलब कि स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी इज नॉट प्रेजेंट इन द नॉर्मल इंडिविजुअल। बट हमने तो नीचे ग्राफ बना रखा है। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट इफ द नीडल which we are inserting in the muscle is at the end plate region, मतलब वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के करीब है, काफी करीब है, मतलब उसके जो जोन में है उसमें है, तब हमें कुछ एक्टिविटी दिख सकती है। However, in the end plate zone, miniature end plate potential are spontaneously recorded. On needle recording, end plate potential appear as monophasic negative wave, जो कि लेस देन 100 माइक्रोवोल्ट एंड जिसका ड्यूरेशन 1 से 3 मिली सेकेंड होगा, जो कि बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहां से वो जो पोटेंशियल रिकॉर्ड हुआ है उसके चलते है। अब उसका जो ग्राफ है उसकी ये डिस्क्रिप्शन है। द एंड प्लेट पोटेंशियल आर यूजुअली सीन विद एन इर्रेगुलर बेसलाइन। ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर ये चीज हमें दिखेगी तो आप देख सकते हैं जूम करके कि यहां पर जो बेसलाइन है वो मैंने स्ट्रेट नहीं बल्कि इररेगुलर बनाई है। यहां पर जो बेसलाइन है वो स्ट्रेट और रेगुलर है, लेकिन यहां पर इररेगुलर है। सो यानी कि अगर इंसर्शनल एक्टिविटी होने के बाद भी नॉर्मल इंडिविजुअल में कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है जिस ग्राफ का पहला कैरेक्टरिस्टिक है इररेगुलर बेसलाइन। ओके, और इस फीचर को हम क्या कहेंगे? दिस इररेगुलर बेसलाइन इज कॉल्ड द एंड प्लेट नॉइस। ओके, सो इसको हम क्या कहेंगे? एंड प्लेट नॉइस, दिस irregular baseline. Also in the end plate region the action potential is also seen, और यहीं पर कुछ एक्शन पोटेंशियल होगा जो कि ब्रीफ, स्पाइकी, रैपिड, इरेगुलर विद इनिशियल नेगेटिव डिफ्लेक्शन। मैंने ये पहले भी बताया था कि जब ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब नेगेटिव डिफ्लेक्शन, और जब ग्राफ नीचे जा रहा है मतलब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। सो यहां पर ग्राफ पहले ऊपर जा रहा है, यानी कि बात सही लिखी है कि पहले नेगेटिव डिफ्लेक्शन हमें मिलेगा। ओके, और इस चीज को हम क्या कहते हैं? इसको हम एंड प्लेट स्पाइक कहते हैं। सो we are on the conclusion that after the insertional activity, if you are having a graphical representation which have irregular baseline and a spiky potential, and that spike is initially in upward deflection, which means it is the negative deflection. So we are having end plate noise along with the end plate spike. Okay, so these are compared with the sound of ओके, सो इसमें कुछ साउंड भी हमें सुनने को मिलेगा, जैसे कि जो एंड प्लेट नॉइस है वहां पर हमें सी शेल साउंड मिलेगा, और दीज आर कंपेयर्ड विद द साउंड ऑफ स्प्यूटरिंग फैट इन अ फ्राइंग पैन। जैसे हम कोई भी फैटी चीज को हम
फ्राई कर रहे हैं पैन में, कुछ जो साउंड आता है, जैसे हम कोई भी एक नॉन वेज बनाते हैं जिसमें कुछ फैटी रीजन है, तो हमें ऑयल में कुछ स्प्यूटरिंग सी मिलती है, इसकी नॉइस कुछ ऐसी होती है. आई विल ट्राई टू एड साउंड फॉर यू सो दैट यू जस्ट understand that how the spontaneous activity is heard. Okay, so the sound is like sputtering fat in a frying pan. Okay, so end plate spike are due to mechanical activation of nerve terminal by the needle. अब कॉज क्या है, ये स्पाइक क्यों आ रही है, जो नीडल है वो वहां पर एक्टिवेशन कर रहा है. इट इज ड्यू टू मैकेनिकल एक्टिवेशन ऑफ नर्व टर्मिनल्स. ओके, क्योंकि वो जंक्शन पे है तो वहां पर डेफिनेटली कुछ नर्व के टर्मिनल होंगे. देयर मस्ट बी सम नर्व टर्मिनल्स व्हिच आर एक्टिवेटेड बाय द needle electrode. Okay, so to avoid the normally occurring spontaneous end plate activity, needle should be inserted slightly away from the motor point. अब इस चीज का हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? It is the reason that normally we are saying that after insertional activity there should be no spontaneous activity. और अगर कोई spontaneous activity दिख रही है, so we can also misjudge it as any abnormal spontaneous activity, which we will be studying in our next lecture. So to avoid these type of spontaneous activity, we should introduce the needle at a point away from the motor point, and I have explained motor point in my Faradic current part. Okay, that is our low frequency current. Okay, so this is about the spontaneous activity. Okay, and now we are completing the normal EMG, in which we have studied about insertional activity and spontaneous activity. I will be adding pictures for you for both the things for better visualization, because the graphical representation might be up and down when we are drawing it on board, and picture will give you a clear configuration of the graph. Okay, so till then you keep on studying. Thank you to one and all.